तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बीएड का यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2023 एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। जनरल साइंस का सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सीधे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। केवल अभी हम बायोलॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके बाद हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस को जो है फादर ऑफ क्लासिफिकेशंस कहा जाता है। दिनाम पद्धति के जो है प्रतिपादक है, दिनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था स्वीडिश ने। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है आपका फेंड्रोगेम्स में। फेंड्रोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया जो नॉन फ्लावर जिसमें ऐसे फ्लावर जिसपे कि ऐसे जो फ्लावरी जो नॉन फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं उनको रखा गया है, ठीक है। तो उनको रखा गया है क्रिप्टोगैमस में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है जो है क्लासिफिकेशंस की जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस ये पूछा हो गया है। ये इसका जो है ऑप्शन सी स्पीसीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं गाइज? वो होते हैं जलीय पौधे होते हैं जो जल में ऐसे प्लांट जो जल में पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, दिनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो कि बताते हैं। तो ये बायोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशंस होता है जिसमें कि जो है प्लांट्स के नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है। ये बताता है इसमें एक जीनस और दूसरा स्पीसीज यानी वंश और जाति को ये बताते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं अनावर्त बीजी, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पे आपके पास में 4 कथन दिए गए हैं। अगर हम इन चारों को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें ऑप्शन सी वाला जो है आप इसको देखेंगे कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो ये वाला इसका करेक्ट, यानी जो सम बैक्टीरिया क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेटरोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे पैरासाइट हो गया जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, ये 11वां क्वेश्चन हमने देख किया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु को पौधा माना गया है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको प्लांट माना गया है। क्यों माना गया है? इसका करेक्ट आंसर क्योंकि उनमें जो है होती है हार्ड सेल वाल होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणिक कोशिका जो होती है उसमें नहीं होता है तो उसमें सूत्र कणिका नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है वो कैसी होती है? वो बेसिलस यानी छड़ रूपी होती है। तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका गोलाणु, ठीक है, कोकाई। तो गोलाणु वो कहलाते हैं जो सबसे छोटे आकार में जीवाणु होते हैं। एक गोल जीवाणु जो होता है वो कहलाता है, तो जो गोल जीवाणु होते हैं उसे को कोकस कहते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरलम कहते हैं, ठीक है। स्पाइरलम कहते हैं एक जो है सर्पिल जीवाणु को। वास्तविक केंद्रक जो है अपसेंट होता है। तो जो वास्तविक केंद्रक होता है ये अपसेंट होता है, जीवाणु में ये अपसेंट होता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय जो है वो कहलाता है वर्णकी लवक, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, पाश्चर प्रसिद्ध है। तो पाश्चर ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं। जो जीवाणु जो है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्त्रीकणी जीवाणु, ठीक है। नाइट्रोजन स्त्रीकणी जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, मूल ग्रंथिकाएं जो पाई जाती है। तो रूट नोड्यूल्स ये है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी ये पाए जाते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं जीवित नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं।
26वां क्वेश्चन देखिए, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एस्चेरिया कोलाई, तो 26वां का बी आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा टीबी होती है। 28वां क्वेश्चन देखिए, भोजन की जो विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग जो होती है, तो फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण फूड पॉइजनिंग उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जीवाणु से प्राप्त होते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 2 घंटे में 64 जो है बन जाएंगे, ठीक है। 31वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल जो है सहायक है। जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशंस होता है उसमें जो है ये बता रहा है कि कौन सा जो है फसल उसमें जो है सहायक है, तो जो फली होगी आपकी, ठीक है, लेग्यूम्स जिसको कहते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशंस में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है नाइट्रोजन फिक्सेशंस में, ये बताना है, तो इसका जो काम है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ठीक है। 33वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो इसमें होता है जीवाणु का। 33 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, फास्ट मैं बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, सारे बेसिक जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, और ये बीएड के लिए नहीं अन्य जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी है। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल रही होगी, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं उनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है। बाकी जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल दिया गया है नीचे लिंक में, उसको उस पर जुड़ जाना, पीडीएफ वहाँ पे मैं भेज दूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका बीएड जो है अगला पार्ट हम इसका देखेंगे जनरल साइंस का।